शायद ही उस टाइम कोई ऐसा देश था जो वर्ल्ड वॉर 2 से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट ना हुआ हो। India, a part of British Empire at the time, declared war on Nazi Germany in 1939. In 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इंडिया में कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस स्काईरॉकेट करे थे एंड इंडियन वर्कर्स को जो ऑलरेडी वेजेस मिल रहे थे वो इनफ नहीं थे। एंड यही देखते हुए इंडियन वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया एंड ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बॉम्बे से, क्योंकि उस टाइम पे बॉम्बे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी थी इन इंडिया। तो वहां के टेक्सटाइल वर्कर्स ने डिमांड करी कि उनके वेजेस रिवाइज करे जाएं एंड देन इन 1946 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डियर फूड अलाउंस। शुरू में तो डियर फूड अलाउंस को इसीलिए लाया गया था क्योंकि वेजेस को रिवाइज करना था, बट लेटर ऑन इसे लिंक किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, बिकॉज इसका अल्टीमेट पर्पस था टू काउंटर इन्फ्लेशन एंड दैट इज व्हेन डियर फूड अलाउंस बिकेम डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस के कॉन्सेप्ट को इंडिया ने स्टार्ट किया था, बट विद इन 5 to 10 years ये थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। बट ऑब्वियसली डियरनेस अलाउंस के रेट्स डिफरेंट होते थे अलग अलग कंट्रीज में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था। अगर आज की बात करी जाए तो डियरनेस अलाउंस एक परसेंटेज होता है बेसिक पे का, एंड ये जो परसेंटेज है ये होती है एवरेज ऑफ ऑल इंडिया प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स। एंड इस रेट को साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है, 1 जनवरी से लेके जून तक एंड 1 जुलाई से दिसंबर तक। अब डियरनेस अलाउंस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट होता है कि भाई इसकी जरूरत क्या है। आई मीन आप बेसिक पे बढ़ा दो इंसान का, बात तो एक ही हो जाएगी, ये सेपरेट कंपोनेंट की क्या जरूरत है। तो उसका जवाब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू देता हूँ। मान लो ये 2 फ्रेंड्स हैं, सोहन एंड मोहन, एंड ये दोनों गवर्नमेंट टीचर्स हैं एंड ये दोनों सेम ही पोस्ट पे हैं एंड इस पोस्ट पे आपको बेसिक मिलता है 30,000 पर मंथ। अब सोहन की पोस्टिंग है दिल्ली में एंड मोहन की है असम में। अब क्योंकि इनकी पोस्ट सेम है तो दोनों का बेसिक तो सेम ही रहेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जो सोहन दिल्ली में रहता है, दिल्ली में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, गुड्स के प्राइसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू असम, तो ऐसे तो उसके 30,000 की बाइंग पावर कम हो जाएगी। एंड इसी चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट कंपोनेंट निकाल दिया डीए के नाम से, कि मान लो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको डीए मिलेगा 10% एंड अगर असम में हो तो 8%, क्योंकि स्टेट लेवल पे दोनों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग है। एंड अगर इस सोहन की पोस्टिंग हो जाती है असम में तो उसका डीए फिर कम हो जाएगा, एंड वहीं अगर मोहन दिल्ली आ जाता है तो उसका डीए बढ़ जाएगा। तो डीए का जो रेट है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करता है ऑन द बेसिस कि वो कौन से एरिया में रहता है, बट जो बेसिक पे है वो दोनों की सेम होगी अगर वो दोनों सेम पोस्ट पे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि डियरनेस अलाउंस आपको एज अ परसेंटेज मिलता है ऑफ बेसिक पे रादर देन अ फिक्स्ड अमाउंट। सो आई होप तुम्हें डियरनेस अलाउंस की रूट्स में जाके तुम्हें डीए का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। You take care. Have a nice day.